जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। विषय स्पष्ट कर रहा है कि फूले अंबेडकरी विचारधारा से ही संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है कि समाज में फूले अंबेडकरी विचारधारा अगर स्थापित नहीं है तो बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है उससे जो हमको अधिकार मिले हैं वो हमको प्राप्त नहीं होगा। बाबा साहब ने बड़े मेहनत से जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में जो हमको अधिकार है, वो अधिकार यदि हमें प्राप्त करने हैं तो जो विचारधारा है उस विचारधारा का नाम है फूले अंबेडकरी विचारधारा। और यदि यहाँ जो बैठे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, यदि वो कहें क्या समाज में ये विचारधारा स्थापित है, उत्तर होगा नहीं है। तो उसका रिवर्स में आप देखेंगे क्या समाज में संवैधानिक मूल्यों के लोगों की प्राप्ति हुई, तो आप बोलेंगे नहीं। यानी जो हमारे सीसी ने इस विषय को डिजाइन करके लगाया है कि आप जो मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं वो मूल्य आपको मिलेगा, पहले मस्तिष्क में उस विचारधारा को स्थापित करना होगा कि किस विचारधारा से ये संवैधानिक मूल्य मिलेगा जो हमारे हजारों वर्षों से पुरखों के आंदोलन से प्राप्त हुआ है। ये मांगो साथियों, वक्ताओं ने इस विषय पे अलग अलग एंगल से अपनी बात को रखा है। मैं समाज में राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊंगा कि बिहार और यूपी में यादव शासक जाति के रूप में देखा जाने लगा। बिहार और यूपी में यादव को शासक जाति की पहचान मिली। अरे यादव लोग हैं, कुशवाहा है, ये जो जातियां आई, ये जाति अपने आप में शासक वाली मतलब उनका प्रतिनिधित्व जैसा दिखने लगा। लेकिन मैं इसकी दुर्गति दिखाता हूं, इसी जातियों की दुर्गति देखना चाहिए उनको, और आप उसका पोस्टमार्टम करिए। यूपी का मुख्यमंत्री होता है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव जब यूपी का मुख्यमंत्री होता है तो उसके घर में ठाकुरों की बेटियों की भी संबंध है, खुद उसकी संबंध है। लेकिन जब मैं जातिवाद के ऊपर हमला करता था तो मैं बोलता था कि देखो मेरे बहुत सारे राजपूत में दोस्त लोग हैं, लेकिन सबके सब हरामखोर है। मैं ऐसा बोला क्यों? कह रहे साले तुम उसको दामाद बना सकते हो और उसको अछूत बना के उसके घर पर गंगा जल से धोते हो, तुमको अपनी बेटी देने में शर्म नहीं लगा और घर छोड़ रहे हो। ये जो बदमाशी है, और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब अखिलेश यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो भी हरामखोर टाइप का बात कहा। वो क्या कहा? ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो वो परशुराम मंदिर बनाने का बात कर रहा था, तो उसका घर नहीं धुआएगा तो क्या होगा? ये दोनों बातें मैं आपको रख रहा हूं कि हमारा जो नेता है कितना बदमाश है। हम अपने लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और ये हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। ये जो चैनल है इधर इंडियन मूल निवासी न्यूज चैनल, इस पे मेरी बातें लाइव हो रही है और मुझे लगते हैं कि इस चैनल में बहुत सारे उस तरह के लोग हैं जो उसको क्लिक करेंगे और मैसेज जाएगा, उनको अपनी दुर्गति का एहसास होगा। दूसरा बात, आप संविधान के लागू होने के बाद इस समाज में बाबा साहब ने जो दुश्मन को पहचानने का टूल्स हमको दिया वो हमको पता, लेकिन संविधान के लागू होने से जो कर्मचारी पैदा हुआ इस बहुजन समाज का, वो मैक्सिमम बहुत बौद्धिक बदमाश है, कोई ईमानदार नहीं। बाबा साहब को दुनिया का मतलब ज्ञान का संकेत, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बुद्ध ने ज्ञान के लिए आंदोलन चलाया और बाबा साहब को
ज्ञान का संकेत कहा जाता है। तो बाबा साहब ने इतना जानकारी लेने के बाद ये बताया कि समाज का आंदोलन उसकी प्राथमिकता है। मतलब बाबा साहब इतना पढ़ने के बाद बता रहे हैं, वो अपने प्यार और ईमानदारी से बता रहे हैं कि समाज का काम जो है वो प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। लेकिन इस बहुजन समाज का जो कर्मचारी है, जिसके आंदोलन से वो अपना फीस चमकाता है, अपने बच्चों की जयंती मनाता है, अपने बीबी की सपनों को पूरा करता है, वो इतना बदमाश है कि वो अपने समाज को हाथ पकड़ के चलने का कोशिश नहीं करता है। और जब समाज में प्रताड़ना होता है तो वो समाज की तरफ देखता है कि समाज खराब है। अरे हमने जो दुश्मन है, जो डीएनए के आधार पे अलग है, और उनके पुरखों ने, जो हमारा साथी ने कहा शैतान, उनके पुरखों के अपने डॉक्यूमेंट्स में भी वो आपको पहचान में आ जाएगा। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, जवाहरलाल नेहरू हो। 21 मई 2001 का डीएनए इन टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है, तो उससे वो पहचान हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पढ़ा लिखा कर्मचारी वर्ग है, ये जो बौद्धिक बदमाशी करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है और इनको चिन्हित करना होगा। और इसको चिन्हित करने के लिए संविधान में जो मूल्यों को आपके बीच स्थापित करने की बात की, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, वो आएगा कैसे? आप जो मूल्यों की बात कर रहे हैं, वो मूल्य आएंगे कैसे? तो उस मूल्यों को पहले आपको समझना है कि मूल्य है क्या। हम लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझते। बुद्धा ने भी संघ के तरफ इशारा किया था, संगम शरणम गच्छामि, सर बैठे, मतलब संघ की तरफ जाओ। उन्होंने अपनी तरफ आने को नहीं कहा, बुद्ध ने अपनी तरफ, उन्होंने आपको कहा अपना अपदीपो भव, ये लाइन था। और जब समाज में हम अज्ञानतावश जाते हैं तो संगठन को किसी व्यक्ति से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति से किसी संगठन की पहचान हो रही है तो आप समझ लो वो संगठन नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। मैं अविनाश भाई को थोड़ा देर पहले इसी मुद्दे पे कह रहा था कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ संगठन को पहचानते हैं तो वो संगठन नहीं, वो व्यक्ति है। और व्यक्तिवाद भी ब्राह्मणवाद का एक रूप है। व्यक्तिवाद भी ब्राह्मणवाद का रूप है, क्योंकि संगठन में शब्द होगा और हमें तो अगर जहां व्यक्ति से संगठन की पहचान हो रही है वहां हमको बचना होगा। जहां लीडर जो है संगठन को अपने कंट्रोल में रख रहा। अभी होता क्या है, मैं चुनाव में जाता तो मैं जनरली समान गांवों में जब घूमने का मुझे मौका मिलता तो मैं बोलता, वहां पे पूछते मुझसे लोग, क्योंकि आप जानेंगे ना चुनाव में जाए खर्चा कैसे होगा। आप कहीं चले जाइए, समाज में ऐसी विचारधारा स्थापित है, चुनाव लड़ रहे हैं ना, कितना पैसा है इसके पास, मतलब दुश्मनों ने पैसा का बात रखा, कितना मत है इसके पास ये नहीं रखा। मतलब वो जानता है इसके पास तो मत है ही नहीं, मतलब दिमाग वो जो मत है वो तो जानता है इस समाज का मत कहां है। जहां संविधान और देश का जय भारत और जय संविधान होना चाहिए, वहां आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं और जिस धर्म के से रिलेटेड वो नारे हैं उस धर्म में इस 90% शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को अधिकार नहीं है, तो आप वही कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर्मचारी वर्ग हैं 14% 15% हैं, उनको तो पता कि अधिकार किधर है, कहां पे है, वो संविधान में है। और आप नारा लगा रहे हैं धर्म के रिस्पेक्ट में, और धर्म में तो आपका अधिकार है ही नहीं। उधर आपके लिए घंटा है, अधिकार नहीं है। आपके लिए घंटा है, आपके लिए अधिकार नहीं है। तो
जो अधिकार आपको लेने हैं, तो वहां आप, हम जब गांव में जाते हैं, वो पूछता हमसे, तो मैं उनसे पूछता कि एक बात बताओ कि वो जो चुनाव में आप जो लेते हैं और वो नेता आपको जो देता है, वो देता भी और आपकी दुर्गति भी होती है। वो लेता क्या है? आपका मत लेता है, वोट लेता है। आप क्या लेते हैं? कुछ लेते हैं 500 रुपए का मूल्य, किसी ज्यादा नहीं होता है, और 29 पैसे पर डे से ज्यादा का नहीं होता है 5 सालों में। 5 साल के कैलकुलेशन में एक चुनाव में हमारा आदमी 29 पैसा का रुपया लेके, 29 पैसा लेके अपने मत मतलब बुद्धि का दुरुपयोग कर लेता है, और उसकी दुर्गति होती है। हम बोले आप अपने मत का प्रयोग करो ना, वो नहीं करना है। मतलब पैसा ले रहे हो और आपकी दुर्गति हो रही है और नेता तरक्की हो रही है, इसका मतलब आप अपने मत का सही प्रयोग नहीं, आप दो तो उसकी दुर्गति होगी। मतलब आपको देने वाला बनना होगा, लेने वाला बनने से नेता जो है कंट्रोल से बाहर होता है। और क्या आपका नेता इस समाज के कंट्रोल में है? नहीं, तो आपकी दुर्गति होगी। समाज के कंट्रोल में नेता को लाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। समाज के कंट्रोल में, नियंत्रण में नेता को लाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, और इस संगठन की जो बातें हैं, इसको समझने के लिए जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और संघ है, उसको हमको समझना होगा, संस्थागत नेतृत्व को समझना होगा। साथियों, कि आप अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। जिनके आंदोलन से हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो उस आंदोलन को जिंदा रखने से ही हम इस समाज में मूल निवासी विचारधारा को मजबूत कर पाएंगे। और ये क्योंकि उनके आंदोलन से हम कर्मचारी बन पाए, संविधान आया, उनके आंदोलन से संविधान आया, और संविधान से हम कर्मचारी बन पाए, तो आंदोलन से ही अगर हमें मिलता है, ये भी हम देखते हैं। चर्चा से ये पता चला कि जो चीज मिला, बाबा साहब ने पानी पीने के लिए आंदोलन किया, क्रांति से लोगों के जीवन में मतलब बदलाव आते हैं, आप देखते, आपने पढ़ा, तो हमें भी इन चीजों को निरंतर चलाने की आवश्यकता है। साथियों, एक दो बातें जो मैं कंक्लूडिंग आपको रखना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों की जो जयंती कार्यक्रम पे मेला है, ये वो मेले की तरह नहीं है कि जहां हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। ये वो मेला का कंसेप्ट नहीं है। आप यहां बैठे हैं और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होगी, हर 30 मिनट में हमारे इस परिवार के बच्चे के साथ दुर्घटना घट जाती है। हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। हम अपने पुरखों का आंदोलन नहीं चला के हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब किया। हमने अपने पुरखों का आंदोलन, इतिहास उनको नहीं बताया, इसका मतलब हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब किया। अगर आप अपने बच्चों को फूले अम्बेडकर विचारधारा की दृष्टि नहीं देंगे, तो ये जो दुश्मन है इतना खतरनाक है, वो आपके बच्चों को समाप्त कर देगा। इसलिए ये इसे चर्चा में रखा गया है, और हमारे पुरखों ने जिन चीजों को प्राथमिकता से लिया, हमें भी वही लेना चाहिए। ये आंदोलन यहां परिवर्तन करने का है। ये आंदोलन भौतिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं है साथियों, ये आंदोलन वैचारिकी के परिवर्तन का है। हम यहां बैठे थे, कैंपस में आने से पहले कोई जाति के लोग आ गए, तो हम क्यों थे उस जाति की, और हमको ये नहीं है तो कैसे पता चला, क्या आधार है? उसके बहुत सारी चीजें हैं जो बामसेट के क्लासों में बताए जाते हैं। अभी इतना ही है। मुख्य बात है, जो आज मूल निवासी मेला है, इसका मतलब है कि ये हमारी जो पहचान है वो मूल निवासी पहचान है, और बाबा साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स हमें संविधान के रूप में दिया है,
जो हमें अधिकार दिया है, वो इस देश का शासक बनने के लिए हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मांगने के लिए नहीं दिया है। साथियों, हम अपने पुरखों की कुर्बानी को मतलब बर्बाद होने से बचाना चाहिए। जो हमारे अजय यादव सर इस बात को कह रहे थे, तो साथियों आपने और आपको पता होगा जो ये अधिकार गए, वो गए कैसे? हमारा अधिकार शासन के लोग छीन रहे, सत्ता के लोग छीन रहे, तो उनको सत्ता में लाया किसने? हमारा समाज ही लाया। हमारे दुश्मन को सत्ता में लाया किसने? तो उसने ही लाया। तो हमारे अधिकार सत्ता से गए हैं, तो हमारे अधिकार मूल निवासी समाज और विचारधारा के आधार पर जो पहचान बनेगी, उससे सत्ता आएगी, उसी सत्ता से पुनः ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ये वैचारिकी का आंदोलन है, आपने बहुत गंभीरता से सुना। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय भारत और जय संविधान।